हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो फ्रैक्शंस हैं उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीखेंगे। मीन्स आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए होते हैं, उसमें पूछ लेता है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है या आपका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, या उन्हें बोल देता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। देखो, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आरोही क्रम होता है, और हिंदी में अवरोही क्रम होता है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, समझ लेते हैं। देखो, पहले यहाँ पर भी आएंगे पहले, लेकिन हम समझ लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, एक तरीके से हिंदी में तो इसे आरोही क्रम बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर होता है एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब क्या है कि पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब आपका छोटे से बड़े की तरफ जब हम बढ़ते हुए चलते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। और हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे आरोही क्रम बोलते हैं, कि आपका सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे जब चलता है। जैसे आपको मैं बोलूँ, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 3, 5, 7 और 2। इसे अगर जो हमने आरोही क्रम में लगाना है, मतलब कि सबसे छोटे को सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, स्मॉलेस्ट है, देन आपका 3 है, देन 5 है, देन 7 है। मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए जब चलते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। लेकिन क्वेश्चन इतने ईजी थोड़ी बन जाते हैं, हमें तो जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में देगा, उसे भी देखेंगे। उससे पहले हम क्या समझ लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो आपका इसमें क्या होता है कि सबसे बड़े को हम स्टार्टिंग में लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मतलब आपको क्या करना है, सबसे जो बिगेस्ट है, मतलब जो सबसे लार्जेस्ट है या सबसे ग्रेटर है, उसे सबसे पहले लेंगे, फिर देन हम एक एक करके छोटा छोटा लिखते चले जाएंगे। ये क्या होता है, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। हिंदी में हम इसे अवरोही क्रम बोलते हैं। जिन्हें कन्फ्यूजन हो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो डी से बन रहा है ना, डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग, ये तो हमें समझ में डिक्रीजिंग का मतलब पता ही होता है। हाँ, बच्चे कई बार हिंदी वाले कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर आरोही क्रम घटता हुआ था या बढ़ता हुआ था, अवरोही घटता हुआ था या बढ़ता हुआ था। ये तो याद रहते हैं कि हाँ इनमें क्रम चलता है, लेकिन कई बार कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। उसके लिए देखो बहुत आसान से याद रखना, आप ये मान के चलो आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रहे हो। ठीक है, आपकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब आपके जो है बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ जाए। स्पीड ब्रेकर्स को अगर जो हम हिंदी में बोलें तो अवरोध बोलते हैं। ठीक है, कि आपके बीच में अवरोध उत्पन्न कर दिए गए हैं। क्लियर है? तो क्या होगा, जैसे ही स्पीड ब्रेकर पे आपके जो भी आप जिस भी व्हीकल से जा रहे हो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, हर बार स्पीड डिक्रीज होगी, जितने अवरोध उत्पन्न करता चला जाएगा वो। तो क्या होता है, पहले आपकी स्पीड ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर थोड़ी और कम हुई, फिर थोड़ी और कम हुई, ऐसे चल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, उसे क्या बोलते हैं, हम अवरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही से, अवरोध से हम अवरोही को याद रख सकते हैं। याद करने का फंडा है, जिसे याद रहता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और आरोही क्रम क्या होता है, फिर बढ़ता हुआ क्रम होता है। ये तो बात हो गई कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, P/Q की फॉर्म में होता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर मतलब कि अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर मतलब कि हर बोलते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन जो पूछेगा, इसमें मैंने आपको बताया अरेंज करने के लिए बोलेगा, या ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा या स्मॉलेस्ट नंबर बोलेगा, मतलब सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न पूछेगा। तो इसमें देखो कुछ टाइप्स में मैंने इसे डिफाइन करा है कि आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये समझाने के लिए है दोनों कि हम कैसे देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि जैसे आपको कुछ भी दे देगा, 5/7, 18/19, आपका 27/31, कुछ इस टाइप से कुछ भी दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो दिक्कत आएगी ना। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप देखते ही इसे बता दोगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्लियर? ओके, देखो फर्स्ट टाइप देखते हैं। जब हमारा न्यूमरेटर मतलब कि अंश समान होगा तो कैसे देखेंगे। देखो अंश समान मतलब कि ऊपर वाले हमारे सेम है। अब आप कहोगे सर सेम कहाँ है, यहाँ तो अलग है, 38 है। तो अरे ये सेम हो जाएगा ना, देखो 2 से डिवाइड कर दो इसे, ये कितने टाइम्स चला गया, 19 टाइम्स चला गया। ठीक है, ये हमारा नीचे वाले को भी डिवाइड कर दो, ये 3.5 टाइम्स चला गया। क्लियर है? तो इजीली हमने क्या करा, न्यूमरेटर को यहाँ पे सेम बनाया जा सकता था, इजीली तो बना लिया। अब देखो इसमें क्या चलता है कि इसमें जो नीचे वाले नंबर देखने हैं, अब क्योंकि ऊपर वाले तो सेम है, नीचे वाला जिसमें सबसे बड़ा होगा ना वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, जिसमें सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। चाहे तो आप थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हो। देखो 3 से 6 पॉइंट आपका 3 टाइम्स जा रहा है ये। ठीक है, इससे जस्ट बड़ा ही देखते हो, ये 3.4 टाइम्स जा रहा है। तो कुल मिला के ये वाला आपका क्या है, ज़्यादा बड़ा है इससे। और देखो 15 से कंपेयर करोगे तो 15 का तो 1 समथिंग जाएगा। तो कुल मिला के इससे क्या निकलता है कि जिसमें सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न मिलेगी, मतलब कि स्मॉलेस्ट मिलेगी। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे?
हो गया ना। ठीक है, इसमें वैसे इस टाइप के देखो क्वेश्चंस नहीं पूछते, हमारे डिफरेंट भी आएंगे, उनका हम ट्रिक देखेंगे। ये तो बस मेनली बताने के लिए है। डिनोमिनेटर क्या होता है आपका, जब आपके डिनोमिनेटर समान हो, मतलब कि आपके जो हर है वो समान हो, ये तो बहुत ईजी है। देखो नीचे वाले सेम होंगे, अब आप कहोगे इसमें भी सेम नहीं है तो कर लेते हैं। ये 1.5 टाइम्स चला गया, 11, अब तो सेम हो गए ना। अब इसमें क्या है, ऊपर की साइड जिसमें सबसे बड़ा नंबर वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी। क्लियर है। यहाँ पे देखो सब में देखो सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, ये वाला है, तो ये वाली क्या हो गई, सबसे ग्रेटेस्ट हो गई। और सबसे छोटे वाली देख लो, देखो सब में सब छोटा कहाँ पर है, इसमें है, 1.5 सबसे छोटा है ना यहाँ पर, तो ये वाली फ्रैक्शन क्या हो गई हमारी, स्मॉलेस्ट हो गई। बात को समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जब ये अलग अलग आएंगी, जैसे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी बहुत ही अच्छी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। चलो देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके जो है ना 3 मेथड है हमारे पास करने के लिए, जब ये अलग अलग होंगे। ठीक है, तीनों मेथड डिस्कस करेंगे। लास्ट वाली हमारी ट्रिक है, पहले इसका बेस मेथड देख लेंगे। देखो एक तो सबसे सिंपल क्या है कि हम इन्हें डिवाइड कर करके देख लेते हैं। जैसे हमने इसे डिवाइड करा 2 से, तो ये कितने टाइम्स चला गया, 0.5 टाइम्स चला गया। इसे करा तो हमारा 0.66 टाइम्स जा रहा है। क्लियर है। इसे करा तो हमारा 0.8 टाइम्स चला गया। ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग देख लेंगे, तब कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, चलो हम लोग कहेंगे कि ज़्यादा बड़े नंबर नहीं, हम लोग ईजिली कर लेंगे। लेकिन बाई चांस ऐसा आ जाए 587 अपॉन में 588, ठीक है, इस टाइप के कुछ नंबर्स आ जाएं तो हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है इन्हें तो डिवाइड करके देखना। क्लियर है ना। तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपना सिंपल सा मेथड अप्लाई करेंगे, वो देख लेते हैं, है ना। पहले एक मेथड और देखते हैं, जो इसका सेकंड ट्रिक है वो भी थोड़ा कारगर है, उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े नंबर्स में वो भी दिक्कत कर जाती है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम क्या करेंगे, इनका नीचे वालों का एलसीएम ले सकते हैं। ये सेकंड ट्रिक की बात कर रहे हैं हम, इसका सेकंड टाइम मतलब किस तरीके से दूसरे तरीके से हम कैसे इसे सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक पे भी आएंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं। देखो इन जो नीचे जितने नंबर्स दे रखे हैं ना, इनका एलसीएम ले दो। इनका एलसीएम ले देंगे तो देखो क्या हो गया, 9 आ गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पर 2 आ गया, 5 आ गया। क्लियर हो गया, ये अपना एलसीएम हो गया, है ना। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 18, 18 5 कितने होते हैं हमारे पास 90, 90 कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये कैसे करा, ये जो हम ट्रिक में देखेंगे जब हम एलसीएम एंड एचसीएफ वाला टॉपिक करेंगे। अभी जो है हम यहाँ पर समझते हैं, एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। अब कैसे इसे मैनेज करेंगे, जो 90 है, देखो यहाँ पे नीचे अब सब में 90 बनाना है, तो 90 कैसे बनाएंगे, अब ये थोड़ी अपनी मर्जी से 90 लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमें सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 90 बन जाए, इसे 90 को 2 से डिवाइड कर दो तो 45 हो गया। तो 45 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया, 45 अपॉन 90 बन गया। इसे करा, देखो 3 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स चला गया, 30 टाइम्स। तो 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो 60 अपॉन में 90 हो गया। इसे करा तो 5। ठीक है, ऐसे करके फिर देखो नीचे वाले सेम हो जाएंगे। अब पता है हमने अभी पहले देखा था कि जब नीचे वाले सारे सेम हो, मतलब आपके डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं, हर जब हमारे सेम होते हैं, तो ऊपर में जो नंबर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, और ऊपर में जो नंबर सबसे छोटा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है, मतलब भिन्न होती है। लेकिन इसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि हमें कर करके देखना पड़ेगा। लेकिन हमने तो क्या बोला है कि हमें जल्दी से जल्दी करना है। अब जल्दी से जल्दी कैसे होगा, देखो इसकी ट्रिक है, ध्यान से देखो, हर जगह अप्लाई होती है। हमें कुछ नहीं करना, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे। क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। मतलब हमने 2 में से 1 को माइनस करा तो क्या बचा, 1 बचा। और जो ऊपर दे रखा उसे एज इट इज़ लिखेंगे, मतलब जैसे है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे, बस नीचे वाले में चेंज होगा। और हमें क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। क्लियर है। अब देखो आ गया, अब 3 में से इसे 2 को माइनस करा तो 2/1 हो गया। इसमें से इसे माइनस करा तो 4/1 हो गया। ठीक है, अब देखो 5/6 में से 5 को माइनस करा तो 1 हो गया। फिर आपका 8/1 हो गया, और आपका इसे करा तो कितना आ गया, 7/2 आ गया। अब देखो यहाँ पर सब में सेम आ गया ना, 1 1 1, तो इजीली बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 से तो बहुत ईजी है काटना, 2 1 जा 2, और ये कितने टाइम्स चला गया,
3.5 टाइम्स चला गया। अब देखो अब कितना इजी हो गया। अब आप कोई सा बता दो, सबसे छोटी की बात करनी है तो देखो 1 ऊपर की साइड देख लो, अब नीचे तो सेम हो गया ना सब जगह 1, तो ऊपर सबसे छोटा तो सबसे छोटी, सबसे बड़ा तो वो सबसे बड़ी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गई सबसे छोटे वाली भिन्न हो गई, मतलब स्मॉलेस्ट हो गई। लेकिन क्या ये आंसर में मिलेगा, नहीं, ये मत ढूंढने लगना आंसर में। आंसर में आपके ऑप्शंस में 1/2 होगा कहीं पे, उसे टिक मार्क करना है। क्लियर है, ये तो हमने अपनी ट्रिक से बनाया ना। अब देखो सबसे बड़ी बता दो जल्दी से, कौन सा है आपका 8 है ना सबसे बड़ा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला, मतलब बिगेस्ट कौन सी होगी आपकी सबसे बड़ी। और अगर जो मैं ग्रेटेस्ट की बात करूं तो हमारी सबसे ग्रेटेस्ट भिन्न कौन सी आ जाएगी, 8/9। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी वही चीज़ करनी है हमें। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 1/1 बचा। देखो 2 में से 1 को माइनस करा, 5 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, और 4 में से 5 को माइनस करो, देखो 4 - 5 कर रहे हो तो क्या बचा, माइनस में 1 बचा। अभी बताऊंगा माइनस में बचेगा तो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ क्या आ गया, -1 आ गया। फिर इसमें से माइनस करा तो 5/2, देन आपका 9/1। अब देखो जब भी माइनस में बचेगा, जब भी माइनस में बचेगा तो वो हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्यों होगा, उसका रीज़न है। देखो जब आपका ये नीचे की साइड छोटा है और ऊपर की साइड बड़ा है तो क्या होगा, देखो आप इसे डिवाइड करके देखो कितने टाइम्स जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है, 1.25 के करीब जाएगा। क्लियर है। और जब आपका नीचे की साइड बड़ा है, मतलब कि जब आपका हर में बड़ा है तो 0 पॉइंट समथिंग जाता है कि नहीं, इसे भी देखोगे तो 0.5 जाएगा। तो बताओ, पता चल रहा है ना, 1 पॉइंट समथिंग बड़ा होता है, ठीक है, 0 पॉइंट से। क्लियर है। तो इसमें क्या देखना है कि जब भी नीचे की साइड माइनस में बन जाएगा तो वो क्या होगी, आपका ग्रेटेस्ट होगा। बस इतना याद रखना है, ऐसी अपनी ट्रिक रखनी है। बस हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब भी माइनस में बनेगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। क्लियर है कि नहीं है, देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे हम। अब देखो ये तो पता चल गया सबसे बड़ी है। अब इन तीनों में आपस में कंपेयर कर लो। तीनों में कंपेयर करने के लिए देखो ये नीचे 2 बन रहा है तो इसे किस में कर लो, 1 बना लो। 2 1 जा 2 और ये 2.5 टाइम्स चला गया। क्लियर है कि नहीं है। अब हमें किस में लगाना है, अवरोही क्रम, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर अभी बताया था क्या होता है, मतलब अवरोही क्रम, सबसे बड़ा उससे छोटा ऐसा। तो सबसे बड़े वाली पहले लिख देंगे। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी आ गई, माइनस वाली सबसे बड़ी है, तो हमारा सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी आ गई, 5/4 आ गई। देन हमारा दूसरे नंबर पे बड़े वाली कौन सी है, देखो इनमें ऊपर कंपेयर करो, इन तीनों में 9 वाली सबसे बड़ी है, तो हमारे क्या आ गई, 9/10 आ गई। देन हमारी कौन सी बड़ी है, 2.5 वाली, मतलब कि हमारा क्या आ गया, 5/7 आ गया। देन हमारी कौन सी बड़ी है, 1/2 वाली। क्लियर है। तो यही आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगा देना। अब और क्वेश्चंस देखते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना, मतलब सबसे बड़ी संख्या है वो वाली आपको बतानी है। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। इसमें से माइनस करो तो कितना आ गया, 33/2 आ गया। क्लियर है। इसमें से माइनस करो तो कितना हो गया, 58/1 आ गया। इसमें से माइनस करो तो 74/1 आ गया। और इसमें से करा तो 11/1 आ गया। क्लियर है ना। अब यहाँ पर सब नीचे 1 है लेकिन ये 2 है तो इसे कैंसिल कर लो। 2 1 जा 2 और ये कितने टाइम्स चला गया, हमारे पास चला गया 2 1 जा 2 और हमारे पास 16.5 टाइम्स चला गया। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो, अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। बताओ इन सब में कौन सा सबसे बड़ा है, 74 वाला बड़ा है ना, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 74/75 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल सिंपल है। बिगेस्ट पूछे आपको, स्मॉलेस्ट पूछे, कुछ भी बता दोगे आप, ठीक है। अरेंज करने के लिए पूछे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो भी हो जाएगा, ठीक है, उसे देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे क्या बोल रहा है, आरोही क्रम, मतलब कि आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना है। कर लेते हैं। देखो अपनी वाली ट्रिक कर लेते हैं। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 3/4 आ गया। क्लियर है। इसमें से करा तो 2/5 आ गया। इसमें से करा तो 4 आपका कितना आ गया, 9 आ गया हमारे यहाँ पर दोबारा करा तो कितना हो गया, 6 आपका 11 में से 6 माइनस करा 5 आ गया। इसमें से करा तो 7/2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप कहोगे सर यहाँ तो दोबारा बड़े बड़े नंबर बच रहे हैं, अब कैसे करें देखते ही, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेंगे। हमें यही तो बताना। अब समझ लो ये क्वेश्चन बन गया कि इनमें बता दो कौन सी, मतलब इन्हें अरेंज कर लो, बात तो वही है ना। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्हें दोबारा करके देखना पड़ेगा। क्लियर है। सभी को करना पड़ेगा, ये नहीं है कि किसी 1-2 को कर दो, नहीं, सारों को करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। ये नहीं कि ये कर दिए शुरू के, फिर यहाँ देखा ज़्यादा डिफरेंस बैठता है, ये छोड़ दिया, नहीं, फिर गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसे कर लो। तो ये 3/1 हो गया, ठीक है। इससे करा तो हमारा कितना आ गया,
2/3 हो गया, क्लियर है। इसे करा तो हमारा 4/5 हो गया, इसे करा तो हमारा क्या हो गया 6/-1 हो गया, और इसे करा तो हमारा कितना हो गया 7/ आपका -5 हो गया, क्लियर है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया, ये जो दोनों माइनस में बच रहे हैं दोनों के दोनों क्या होंगे, इनसे तो बड़े नंबर होंगे, तो इन्हें आप आपस में अलग से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, इन्हें हम अलग से कंपेयर कर लेंगे। अलग से कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग, इन्हें यहीं पर कंपेयर कर लो अलग से। ठीक है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इन्हें कंपेयर करना, वरना तो ये देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में ज़्यादा बड़ा बच रहा तो ये वाला बड़ा नंबर होगा। ठीक है, आइडिया लग जाता है। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम, इन्हें अलग से बाद में अलग से देख लो कि आपको पता चल गया ना कि भाई ये दोनों इन तीनों से बड़े नंबर हैं, तो इन्हें अलग से देख लेंगे। तो देखो ये कितने टाइम्स चला गया, 1.2 टाइम्स चला गया। इसे करोगे तो ये 3.5 टाइम्स जाएगा। कौन सा बड़ा है, 7.2 बड़ा है। आरोही क्रम में लगाना है तो सीधी सी बात है, आपको पता चल गया ये नंबर सबसे बड़ा है, उससे जस्ट छोटा ये नंबर है, और ये दोनों के दोनों नंबर इन सबसे बड़े हैं। तो हमने आरोही क्रम में लगाने के लिए इसे मतलब आपको क्या करना है, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, ऐसे चलते हैं ना। तो सबसे बड़े वाला सबसे इधर लिख दिया। क्या आ गया हमारे पास 7/2 आ गया। देन हमारा कौन सा आ गया 6/11 हो गया। बाकी वो को चेक कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो ये इतने बड़े नंबर नहीं कि इन्हें दोबारा से हम करके चेक करें, हालांकि कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, माइंड में भी हो जाएंगे डिवाइड, पता चल रहा है। ये तो कितने टाइम्स चला जाएगा हमारा, 5 से 0.8 टाइम्स चला गया, 0.8 टाइम्स। इसे करेंगे तो 0.66 टाइम्स जाएगा। कौन सा बड़ा है इन तीनों में, अब देख लो डिवाइड कर दिया ना आपने, ये 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। तो अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, ये है, क्लियर है। तो ये वाला कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो ये मत करना, हाँ एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई, यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन क्वेश्चन में ये था ना, तो ये वाले नंबर दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपने 6/11 लिख दिया, यहाँ सही लिखा था, यहाँ पर जो है 7/9 आएगा, क्लियर है। यहाँ से देखना नंबर, ये तो हमने अपनी ट्रिक से करा है ना, नंबर तो ये है ना, एक्चुअल में तो यही वाले नंबर दिखाई देंगे आपको। अब देख लो 3/, ये वाला आया, फिर तीसरे नंबर पे बड़ा नंबर आया, तो क्या आ गया 3/7 दिखेगा आपको यहाँ पर। फिर कौन सा आ गया, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये वाला कौन सा नंबर था, 4/13 था। फिर कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर आ गया। मतलब आपका कुल मिला के 2/9, 4/13 ऐसे दिखेगा, क्लियर है। वैसे तो आपको 1-2 ऑप्शन चेक करोगे ना तो भी आंसर मिल जाता है, क्योंकि आपको उसमें ऑप्शन में अलग अलग देते हैं ना, तो हमें सीक्वेंस से पता चल जाता है। अब देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, उसको देखते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है इसको समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, लेकिन देखने में लग रहा होगा कि हाँ देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। देखो अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको ग्रेटेस्ट मतलब बड़ी संख्या और स्मॉलेस्ट मतलब कि छोटी संख्या बतानी है। हाँ एक चीज़ और, जिन लोगों को थोड़ा सा भी मैथ्स में दिक्कत है, मतलब जो थोड़ा बेसिक में दिक्कत है, तो हमने यहाँ पर बेसिक की सीरीज़ भी चलाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स से फोल्डर है वहाँ पर जाकर देख सकते हो। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिन बच्चों का थोड़ा बेसिक वीक है, और आपका जिनको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स की भी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ऐसी हमने अलग अलग वीडियोस चलाई हुई हैं, आप सब देख सकते हो। इंग्लिश वगैरह सब मिलने वाला आपको यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या है आपका, इसमें देखो आपको क्या बताना, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, तो देखते हैं अपनी ट्रिक से देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करो तो कितना हो गया, ये तो ऊपर तो सेम रहेगा, क्लियर है। हालांकि देखो ये मैं लिख के आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना तो आप थोड़ा सा इसे जल्दी और कैसे कर सकते हो। यहाँ देखा, यहाँ नीचे 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा, नीचे 2 बचेगा। यहाँ पे देखा तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, यहाँ पर भी 1 बच रहा है, और यहाँ पर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो इससे यहाँ पर कैंसिल कर दिया, 2 1 2, 2 2 4 और 2 8 16। इसे 2 से कैंसिल कर दिया, 1 बचा दिया, ये 2 2 4 और 2 आपने कैंसिल करा तो कितने टाइम्स चला गया, 2 8 16 और 2 8 16, क्लियर है। ऐसे कर सकते हैं, इन्हें बार बार ना लिखना पड़े। अब देखो सब में नीचे क्या बच गया, 1 1 1 बच गया। अब बता दो, सबसे छोटी वाली बताते हैं, सबसे बड़े वाली बताते हैं पहले कौन सी है। देखो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, बताओ ये वाला है कि नहीं है। इनमें सब में कंपेयर करोगे सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इनमें से, 363/364, क्लियर है, सही है। क्योंकि इसमें देखो यही वाली ट्रिक से कर पाओगे आप लोग, क्योंकि अगर जो वैसे पॉइंटों में कन्वर्ट करके नहीं कर सकते। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है हमारा, ये रहा 128/258। ठीक है, तो हमारा लेकिन एक्चुअल में नंबर कितना था ये, देखो इनमें कंपेयर कर दो सबसे छोटा ये है, लेकिन एक्चुअल में तो नंबर ये था ना। तो हम क्या लिखेंगे इसे, 256
और आपका 258 ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। देखो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। थैंक